अब ये 2500 रुपया घोषणा तो कर दिया, लेकिन इसके पैसे आएंगे कहाँ? अब सवाल ये है कि पुलिस की गाड़ी में तेल नहीं, तो कोई नया मामला नहीं है कि भाई पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितना लंबा चादर हो। 2500 रुपया दे करके वाहवाही लूट रहे हैं। दूसरी तरफ वृद्धा को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा, कई महीने से रुका हुआ है। ये बालू गिट्टी वाले से, ट्रक से पैसे लेने से अलग रहना चाहिए। और ये दिन भर चौक चौराहों पर जो आप हेलमेट अभी चेकिंग करते हैं ना, इसके बजाय अपराधियों पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड सरकार बनाते ही अपने जो वादे थे उसको पूरे करने में लगी है। आपने देखा होगा कि 6 जनवरी को डीपीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2500 रुपये की जो राशि थी मैया सम्मान योजना की, वो महिलाओं के खाते में भेज दी। अब रांची पुलिस को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2500 रुपये की राशि जो महिलाओं को दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार ने सभी जो विभाग है, उन विभागों का जो पैसा है उसको सरेंडर कराया और कहीं ना कहीं ये मैया सम्मान योजना की राशि जो है महिलाओं के खाते में भेजी है। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि 2500 रुपये की राशि जो है महिलाओं को दी जा रही है, जिससे महिलाएं हो सकता है अपना भरण पोषण कर सकती है, अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद सकती हैं, लेकिन सुरक्षा की भी बात आती है। आज इन्हीं सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे रांची के सीपी सिंह जी से कि ऐसा क्यों हो रहा है और गठबंधन की सरकार ने जो वायदे जो किए थे वो तो पूरे कर रही है, लेकिन कितने दिनों तक। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और क्या कुछ लग रहा है आपको, ये जो सरकार जब से गठन हुआ है और जो राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, अभी पुलिस के पास पैसा नहीं है कि हम लोग तेल भरवाएं? मैं समझ गया। देखिए, ऐसा है, कोई भी सरकार हो वो बजट बनाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे और वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो विभाग तो कई तरह के हैं ना, खर्चे कई तरह के हैं। इसके लिए तो बजट ये प्रावधान किया नहीं था। चुनाव को देखते हुए इसने 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में देने का वायदा किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना लाई कि सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। आनन फानन में सरकार ने 2500 रुपया घोषणा कर दिया। अब ये 2500 रुपया घोषणा तो कर दिया, लेकिन इसके पैसे आएंगे कहाँ से? स्वाभाविक रूप से प्रत्येक विभाग से कटौती करके इसके लिए पैसा लाया गया है। भाई, आपने वायदा किया है कि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं के खाते में जाएगी। ये वादा तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। देखिए, अब सवाल ये है कि पुलिस की गाड़ी में तेल नहीं, तो कोई नया मामला नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कारण पुलिस की गाड़ी में तेल नहीं भरा रहा है। इसका और भी कारण हो सकते हैं, विभागीय कुव्यवस्था हो सकती है पुलिस विभाग का। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि भाई पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितना लंबा चादर हो। आप तो देखा देखी ऐसा किया ना। जब वायदा किए हैं तो भाई आपको तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि पहले भी आपने वायदा किया था जो निभाने का काम नहीं किया, युवाओं को आपने ठगने का काम किया। सवाल ये है कि अब तो मार्च में बजट पास होगा और मैं समझता हूँ कि उसके लिए बजटीय प्रावधान हो जाएगा। लेकिन सरकार को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आप एक तरफ मैया योजना 2500 रुपया दे करके वाहवाही लूट रहे हैं, दूसरी तरफ वृद्धा को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा, कई महीने से रुका हुआ है। कई लोगों को तो आपने मृत घोषित कर दिया, उनका 3-3 साल का पैसा बकाया है, क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन 3 साल मिला नहीं क्योंकि आपने मृत घोषित कर दिया। तो मेरा ये कहना है
वृद्धा को भी मिलना चाहिए, विधवा को भी मिलना चाहिए, और मैया समान योजना का राशि भी मिलना चाहिए और प्रत्येक महीना मिलना ही चाहिए। ये जो अभी आप देख रहे होंगे विधायक जी कि जिस तरह का माहौल एक तरह से रांची शहर में जो हुआ, वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को डराने वाला है। अचानक से इतना कुछ हो जाना सरकार बनते ही, और पिछली सरकार में भी हमने देखा था कि सरकार स्थिर नहीं रह सकी थी, और इस बार भी जो सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं जो रांची जिला है इसमें कई एक ऐसी घटनाएं घटी जो कहीं ना कहीं आम आदमी को डराने वाली है। सरकार एक तरफ विश्वास दिलाती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, 2500 देंगे, तो क्या 2500 में महिलाओं को सुरक्षा मिल सकता है? नहीं, देखिए, सुरक्षा एक अलग इशू है और 2500 रुपया देना एक अलग इशू है। सुरक्षा का अर्थ ये हुआ जान माल की सुरक्षा। इसका दायित्व पुलिस विभाग की होती है, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए ये 2500 रुपये की राशि जो देते हैं उनके सम्मान में दे रहे हैं, ताकि वो डिपेंडेबल ना रहे, वो घर का खर्चा का कुछ पूर्ति कर सके। मैं नहीं समझता कि 250,000 रुपये में किसी महिला का पूरा परिवार चल सकता है, लेकिन कुछ तो राहत मिलेगी। कम से कम मसाला, तेल वगैरह वगैरह के लिए तो व्यवस्था हो ही सकता है। तो ये एक तरह से सम्मान है। सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि पुलिस को हर समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हर नागरिक की जान की कीमत होती है, उसका सुरक्षा जान के भी होना चाहिए और माल का भी होना चाहिए। ये सुरक्षा अलग चीज़ है। सुरक्षा एक अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपने पूरे मामले पर सुना कि विधायक जी ने कहा है कि सुरक्षा एक अलग व्यवस्था है, लेकिन इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक जो पैसे बाकी हैं, कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप मालिकों के जो पैसे बाकी है वो अगर क्लियर कर दिया जाए सरकार की तरफ से, तो हो सकता है कि जो तेल मिलने में परेशानी हो रही है और पेट्रोलिंग नहीं हो रहा, जिसके वजह से मवालियों का जो मनोबल है वो ऊपरी लेवल पे। 2500 में क्या लगता है महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा? देखिए, तेल अलग इशू है, पुलिस की इच्छा शक्ति अलग है, मनोबल अलग है, और पुलिस का डर जनता में नहीं बल्कि वैसे मवालियों में होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आम जनता तो पुलिस से डरती है, लेकिन ये जो मवाली एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं ना, ये नहीं डरते, अपराधी नहीं डरते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। भाई, पहले तेल मिल रहा था तो कौन सा पुलिस सुरक्षा दे पा रही थी? दिन दहाड़े हत्या होती है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, लूट हो रही है। इसलिए तेल से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं यही समझता हूँ कि पुलिस को बजाय जमीन के दलाल और दलाली से मुक्त रहना चाहिए। ये बालू गिट्टी वाले से, ट्रक से पैसे लेने से अलग रहना चाहिए। और ये दिन भर चौक चौराहों पर जो आप हेलमेट अवे चेकिंग करते हैं ना, इसके बजाय अपराधियों पर लगाम लगाने का काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विधायक जी ने बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है और बहुत सारे पहलुओं पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालने का काम किया है कि रांची जिला प्रशासन जो है इन सभी पहलुओं पर काम करे। और सरकार ने जो 2500 रुपये की राशि दी है, कहीं ना कहीं विधायक जी ये बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि सरकार की इस अच्छी पहल को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट न्यूज़, रांची।